जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वराय नंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि हम गौ प्रतिष्ठा प्रतीक्षा आंदोलन के क्रम में 17 मार्च को रामलीला मैदान में शांतिपूर्वक बैठने की अनुमति मांगी थी, लेकिन अब वह अनुमति निरस्त कर दिया गया है, जो कि प्रजातंत्र में गलत है। शंकराचार्य ने कहा कि अब इस सरकार में ऐसा समय आ गया है कि अब गौ भक्तों को मैदान में बैठकर शांति अपनी बात कहने से भी रोका जा रहा है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बताया कि हमने सरकार और सभी विपक्षी दलों को गौ माता के प्रति अपना मत स्पष्ट करने के लिए 17 मार्च तक का समय दिया था। उन्होंने आगे कहा कि सरकार 17 मार्च तक गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करे एवं पूरे देश में गौहत्या पूर्णतः प्रतिबंधित करवाए, अन्यथा हम 17 मार्च को दिल्ली में कठोर निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे। सूत्रों से प्राप्त सूचना LIU और अन्य सरकारी सूचना तंत्र के माध्यम से रामलीला मैदान में लाखों गौभक्तों के इकट्ठा होने की प्राप्त सूचना प्राप्त हुई है के आधार पर रामलीला मैदान की परमिशन निरस्त की गई। शैलेंद्र योगी राज सरकार राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज। भारत संवाद गोटेगांव से कंछेदी पटेल की रिपोर्ट। श्री राम, जय गौ माता। सभी गौ प्रेमियों को हम ये सूचित करना चाहते हैं, जो परिस्थिति है उसका वर्णन करते हुए। परिस्थिति ये है कि हम लोग चाहते थे कि कुंभ में भारत की सरकार, राज्यों की सरकारें हम सनातन धर्मियों को उपहार के रूप में गौ रक्षा कानून दें, गौ माता को पशु की श्रेणी से हटाकर माता के रूप में संबोधित करें, लेकिन यह नहीं हो पाया। इसलिए कुंभ की समाप्ति माघ की पूर्णिमा के दिन हम लोगों ने यह घोषित किया कि अंतिम अवसर के रूप में 33 दिन का समय और दे रहे हैं। ये 33 दिन गौ माता के शरीर में जो 33 कोटि देवता हैं उनको प्रतीक मान करके 1 कोटि देवता की ओर से 1 दिन का समय और दिया गया कि 33 दिन और हैं भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए कि वो साफ साफ बता दें, स्पष्टता कर दें। क्योंकि अभी परिस्थिति ये है कि कोई भी पार्टी का नेता जब खड़ा होता है तो वो गाय के पक्ष में बोलता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति कभी कभी गाय की पूजा करते, आरती करते, दुलारते, पुचकारते दिखाई देता है, लेकिन जब आंकड़ा आता है तो इसके विपरीत निकलता है कि गौ मांस का व्यापार बहुत तगड़ा हो रहा है, गाय को ज़्यादा से ज़्यादा काटा जा रहा है। तो ये सब देख करके आपका जो कहना है वो अलग है और आपका जो आचरण है वो अलग है। इसलिए पता ही नहीं चलता है कि कौन भक्त है, गौ भक्त है और कौन गौ भक्त नहीं है। ये जो परिस्थिति है इसको स्पष्ट करने के लिए हमने सोचा कि राजनीतिक पार्टियों से अब साफ साफ पूछ लेने का अवसर आ गया, देश के समस्त सनातन धर्मियों की ओर से, गौ भक्तों की ओर से, कि आप बता दीजिए कि आप गाय के पक्ष में हैं कि गाय के पक्ष में नहीं हैं। बंधुओं, अभी तक कोई भी पार्टी सामने नहीं आई है। समाजवादी पार्टी के द्वारा अनु टंडन नाम की उनकी जो नेत्री हैं वो कल हमारे पास गुड़गांव में आई थी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी अभी इस पर विचार कर रही है। जो केंद्र की सरकार है उसने दिल्ली में 17 तारीख को सवेरे से लेकर सायंकाल तक जो प्रतीक्षा करने के लिए हमने रामलीला मैदान बुक किया था, जिसके लिए परमिशन भी वहाँ की पुलिस के द्वारा दे दी गई थी, उसको परसों सायंकाल निरस्त कर दिया गया। इसका मतलब है कि केंद्र की सरकार ने, दिल्ली के पुलिस विभाग ने ये तो साफ कर ही दिया कि गाय की बात करने वाले को बैठने भी नहीं दिया जाएगा दिल्ली में। तो एक तरह से उनका भी जवाब आ गया है। लेकिन फिर भी अभी हमारा 33 दिन पूरा नहीं हुआ है, वो परसों पूरा होगा 17 तारीख को। तो इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि उन्होंने रामलीला मैदान में हमको बैठने से मना कर दिया। वैसे भी हमने पूरे देश से किसी को नहीं बुलाया था कि कोई आए। हम ये कह रहे थे कि आप सब सनातन धर्मियों की ओर से हम अकेले वहाँ पर बैठेंगे। तो हमारा कोई वहाँ भीड़ जुटाने का तो संकल्प था नहीं, लेकिन फिर भी वो उन्होंने ये कहा है निरस्त करते हुए जो अनुमति थी उसको, कि लॉ एंड ऑर्डर के बिगड़ जाने का इसमें संभावना है। तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे बिगड़ जाता है हम समझ नहीं पा रहे हैं।
ऐसी परिस्थिति में अब हमने वहाँ तो हम जा नहीं सकते हैं। हम आप सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप कोई भी मत आइए। अभी भीड़ इकट्ठा करके उसके प्रदर्शन का अवसर नहीं है। हम शुरू से बार बार अभी तक सैकड़ों बार कह चुके कि हम अभी भीड़ नहीं इकट्ठा करके दिखाना चाहते। अभी तो हम 100-125 करोड़ जो सनातन धर्मी हैं उनकी तरफ से सरकार से और पार्टियों से पूछ रहे हैं कि आप लोग साफ करिए कि आप गाय के पक्ष में हैं कि पक्ष में नहीं हैं। तो ये पूछने का जो अवसर है 33 दिन का है। 31 दिन हो चुके हैं, 2 दिन बाद 33 दिन होगा। 17 तारीख को अंतिम 33वें दिन, अंतिम निर्णायक दिवस जिसको हम लोगों ने पहले से ही कह रखा है, हम दिल्ली जा रहे हैं। अभी हम कुरुक्षेत्र के पास हरियाणा में हैं। हम 17 को दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने रामलीला मैदान में हमको बैठने से मना कर दिया। माने दिल्ली में आप नहीं बैठ सकते। हम नहीं बैठेंगे, लेकिन हम दिल्ली जा रहे हैं, अपनी गाड़ी में रहेंगे और पूरी दिल्ली में घूमेंगे। हम कोई कानून नहीं तोड़ेंगे, हम कोई जुलूस लेके नहीं चलेंगे, हम कोई भीड़ लेके नहीं चलेंगे। बहुत सीमित गाड़ियां, उनमें भी कोई पोस्टर, कोई पंपलेट, कोई डीजे, कोई वो व्यवस्था नहीं रहेगी। और जैसे आम गाड़ियां चलती हैं उसी तरह से पूरे दिन दिल्ली की सड़कों पर चलते हुए